बारे में, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन आई एक कैसा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या होता है? संवेदी अंग। सबसे पहले पता तो रहना चाहिए कि ऑर्गन किस प्रकार का है। अब बात करते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स मतलब जो कि सेंस ग्रहण करते हैं, जो कि अपने अंदर मतलब जो उत्तेजनाओं को, जो हमारे चारों तरफ की उत्तेजनाएं हैं उनको ग्रहण करते हैं और किसको आदेश देते हैं? ब्रेन को। ब्रेन जो है वो उसके लिए क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। चेतना जिसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में जो संवेदी अंग है वो कौन कौन से संवेदी अंग है? जैसे हमारी पूरी स्किन, सुई चुभाते तो उसका जो स्टिमुलेशन है वो कौन ग्रहण करता है? हमारी स्किन ग्रहण करती है। यदि हमें कई बार स्मेल अच्छी आती है, बुरी आती है, तो उसका कौन सेंस लेता है? हमारी निडेरियन मेम्ब्रेन, जो नेजल पार्ट है वो। उसके बाद हम देखते हैं विजुअलाइजेशन, कि हम देखने की बात करते हैं, तो देखने वाला सेंस कौन ले रहा है? आई। तो ये कैसा है? एक अंधेरे में काम आएगा या लाइट में काम आएगा? तो इसे क्या बोलेंगे? फोटो रिसेप्टर, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है आई। फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। रिसेप्टर मतलब ग्राही, जो प्रकाश को ग्रहण करता है। हमें चीजें दिखाई किस वजह से दे रही हैं? हमारी आंखों की वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ऑर्गन कैसा है? फोटो रिसेप्टर है एंड संवेदी ऑर्गन है। संवेदी अंग का मतलब समझ में आ गया। संवेदी अंग वे अंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स हैं जो हमारे बाह्य वातावरण, जितना एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर जो स्टिमुलेशंस हो रहे हैं, स्टिमुलेशंस यानी उद्दीपन, गर्म पानी टच हो गया, निडल टच हो गई, गंदी स्मेल आई, हमें पता तो चलना चाहिए भाई हम कुछ देख रहे हैं। और ये विजुअलाइजेशन की बात करते हैं कि हमने कुछ देखा जो हमने आज तक कभी नहीं देखा हुआ। तो जो हमारा ब्रेन है उसे पहचान थोड़ी सकता है, कंप्यूटर थोड़ी है, ठीक है। तो वो देख सकता है चीजों को, तो वो उसको जो विजुअलाइजेशन करता है कि भाई ये टेबल है, ये बुक है, तो उसका निर्धारण वो पूर्व स्मृति से करता है। हमारी जो मेमोरी है, जो हमने पहले देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग करता है। तो हमारी जो आई है वो फर्स्ट आया हमारा सेंसरी ऑर्गन से, क्या है? फोटो रिसेप्टर है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की। तो हमारी जो आई होती है, उत्पत्ति की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रिक देख लेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं, एंडोडर्मल होते हैं, मेसोडर्मल होते हैं। तो हमारी जो आई होती है वो उत्पत्ति में कैसी होती है? हमारी आई होती है मीजो एक्टोडर्मल, मीजो एक्टोडर्मल। मीजो एक्टोडर्मल का मतलब क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है, जो हमारा भ्रूण होता है, उसके एक्टोडर्म से कौन सा ऑर्गन बना है उसको बोलेंगे एक्टोडर्मल ऑर्गन। जो एंडोडर्म से बना होता है उसे क्या बोलेंगे? एंडोडर्मल। तो हमारी जो आई होती है वो लर्न रखना इंपॉर्टेंट है, मीजो एक्टोडर्मल प्रकार की होती है। मीजो एक्टोडर्मल क्यों बोल रहे हैं इसकी बात करते हैं। चलो, हमारी जो आई है, देखो मुझे यदि ऊपर देखना है तो मेरे को ऊपर देखना है तो बिना गर्दन हिलाए मैं अपने आई को ऊपर ले जा सकती हूँ। तो मेरा जो आई है वो ऊपर की तरफ देख सकती है, साइड में देखना है तो साइड में देख सकते हैं, नीचे देखना है तो नीचे देख सकते हैं। तो मुझे बताओ, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी गमन होता है, जितने भी तरह का मूवमेंट है, लोकोमोशन होता है, वो किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से। तो बताओ आई के अंदर मसल्स प्रेजेंट है या नहीं है? एक तो ये वाली बात हो गई कि हमें देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, ठीक है। एक तो हम नेत्र गोलक को इस तरह से गति करवा रहे हैं कि हमें एक साइड में देखना है तो हम इधर खड़े खड़े साइड में देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला मूवमेंट हो गया। दूसरा मूवमेंट हुआ कि मैं भाई अभी यहाँ पर कम लाइट है, मैं बाहर छत पे चली गई, तो इतने उजाले की वजह से जो मेरी प्यूपिल है उसका आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो मेरी इच्छा से नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो दो तरह की पेशियां हो गई हमारी आंखों के अंदर। कैसी पेशियां हो गई? एक हो गई ऐच्छिक और एक हो गई अनैच्छिक, ठीक है। अनैच्छिक वाली कौन सी हो गई? जो कि प्यूपिल कंट्रोल कर रही है, प्यूपिल कंट्रोल कर रही है। और मुझे बताओ, अनैच्छिक पेशियां हैं जो बाहर की तरफ है या फिर अंदर की तरफ है? ऑब्वियसली किधर की तरफ है? इंटरनल। और जो ऐच्छिक मसल्स है वो हमारे बाहर, ये जो श्वेत पटल दिखाई दे रहा है, श्वेत पटल के ऊपर जो हमारी आई है उसके श्वेत पटल के ऊपर जो व्हाइट पार्ट हमें दिखाई देता है, ये वाला, ये जो व्हाइट पार्ट हमें दिखाई देता है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? ऐच्छिक मसल्स पाई जाती है। ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है। हमें इधर की साइड देखना है तो वो इधर देखेगी, इधर देखना है तो इधर देखेगी, ठीक है। वो कैसी होती है? ऐच्छिक। अब बताओ वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है?
होगा, छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि हम जब बाहर से अचानक धूप में जाते हैं तो हमारी प्यूपिल जो है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, आकार छोटा हो जाता है। आकार छोटा क्यों हो जाता है, आकार छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अधिक लाइट में चले गए तो कम लाइट अंदर जाए, इतनी ज्यादा लाइट है तो कम लाइट अंदर जाए। और जब हम बात करते हैं हम अंधेरे में वॉक करते हैं, अंधेरे में हमें क्या है, ज्यादा प्रकाश की जरूरत है कि ज्यादा प्रकाश जाना चाहिए आंखों के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है, ये तो बात हो गई डे की। जब हम बात करते हैं नाइट की तो प्यूपिल का जो शेप है, प्यूपिल का जो आकार है वो इंक्रीज हो जाता है, प्यूपिल जो है बड़ा हो जाता है। तो इसका कंट्रोल हमारी इच्छा से तो हो नहीं रहा, ये तो वातावरण जो हमारी अंदर की जो मसल्स है उससे हो रहा है। तो वो कहाँ प्रेजेंट है, इंटरनल मसल्स है, और कैसी है, अनैच्छिक। और जो हमारा देखने वाला है वो श्वेत पटल पर है, इस वाली जगह पर मसल प्रेजेंट है, ऑब्लिक और रेक्टल मसल्स, ठीक है। तो वो कैसी हो गई, एक्सटर्नल हो गई, मतलब बाह्य हो गई, और साथ में कैसी हो गई, ऐच्छिक। तो अब बात हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि मीजो और एक्टोडर्मल क्यों बोला, इसको लर्न करने की ट्रिक है। जो इंटरनल मसल्स होती है वो उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है, और जो एक्सटर्नल मसल्स होती है वो कैसी होगी उत्पत्ति में, मीजोडर्मल। जो अंदर वाली है वो होगी बाह्य चैम से उत्पत्ति, इंटरनल मसल्स होती है एक्टोडर्मल, और जो एक्सटर्नल मसल्स होती है वो होती है मीजोडर्मल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था कि हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, मीजोडर्मल एक्टोडर्मल, वरना ऐसे नॉर्मल बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं आहार नाल की, तो हमारा आहार नाल क्या होता है, एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। सेम ऐसे हमारे जो ओवरी है टेस्टिस है, वो किससे उत्पन्न हुए हैं, मीजोडर्म से उत्पन्न हुए हैं। तो इन सबकी उत्पत्ति तो क्या है, एक एक होती है, लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे आई जिनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से भी हुई है, मीजोडर्म की कुछ कोशिकाएं भी इन्वॉल्व हुई है, और कुछ कैसी एक्टोडर्म की कोशिकाएं भी इन्वॉल्व हुई है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये कैसे होते हैं, फोटोरिसेप्टर होते हैं, मीजो एंड एक्टोडर्मल होते हैं। अब हम बात करते हैं कहां पर हमारी जो आई है वो किधर प्रेजेंट है, मसल्स हम आगे भी देख लेंगे एक बार। जो हमारे ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं आई जो है वो कहां पर प्रेजेंट है। आई जो है, आई ऑर्बिट और आई सॉकेट, ठीक है। एक चीज होती है नेत्र कोश, जिसके अंदर नेत्र कोश का मतलब है जिसके अंदर की जो हमारा नेत्र गोलक है। अब मुझे बताओ, हमारी आई ऐसी तो दिखाई देती नहीं है, जैसे फेस पे दिखाई दे रही है वैसे थोड़ी दिखाई देती है, वो तो कैसी होती है, गोल होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट, ठीक है। जो प्रेजेंट किसमें होता है, आई सॉकेट में। आई सॉकेट आप सब लोग फील कर सकते हो, जो आंखों के आसपास ये जो बोन है जिसके अंदर एक गोल नेत्र गोलक या आई ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो आई ऑर्बिट किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, आई सॉकेट के अंदर, ठीक है। तो मतलब हम लोगों को तो क्या है ना, जो आंख दिखाई दे रही है वो पता है कितना पार्ट है, जो आई ऑर्बिट का 1.5 पार्ट हमें दिखाई देता है, जबकि 4/5 जो पार्ट है वो क्या है, अपने अंदर है, अंदर की साइड है। 1.5 ही ओनली जो है वो हमें विजुअलाइज होता है, हमें हमारी आंखों के अंदर बाहर की तरफ दिखाई देता है। इतना क्लियर हो गया कि जो आई है, जो हमारी प्रत्येक आई होती है उसके वेट की बात करते हैं, आई कितने, 7 ग्राम ऑलमोस्ट। जो एक आई होती है वो ऑलमोस्ट कितने ग्राम की होती है, 7 ग्राम की। यहाँ तक क्लियर है, बेसिक्स है। फोटोरिसेप्टर है, लिख लिया सब लोग, क्या क्या क्लियर हो गया, फोटोरिसेप्टर एंड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। एंड ये कैसा उत्पत्ति में होता है, मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल होता है। ऐच्छिक मसल्स पाई जाती है किधर की तरफ, बाहर की साइड, कि हमें इधर देखना है, साइड में देखना है, तो वो होती है ऑब्लिक एंड एक रेक्टल मसल्स होती है, ठीक है। ये याद रखना, थोड़ा रिमाइंड रखना। अंदर वाली जो होती है हमारी मसल्स वो कैसी होती है, वो होती है हमारी अनैच्छिक मसल्स। कैसी होती है हमारी अनैच्छिक मसल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारी आई है, सबसे पहले हमारी क्या है, आईलिड है, जो पलकें वो झपकती रहती है। उसके बाद आई लैशेस है, ये सब क्या है, ताकि धूल मिट्टी डायरेक्ट अंदर नहीं चली जाए। और आई लैशेस क्यों, ये आईलिड क्यों होता है, आईलिड के अंदर क्या है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ग्लैंड्स जैसे मोल, वीज, ये 2 ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस सीक्रेट करने की वजह से क्या होता है, हमारी आंखें कभी भी शुष्क नहीं हो जाती, बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती, ठीक है। तो म्यूकस इसी वजह से होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ड्राई ना हो, क्योंकि इसी वजह से बार बार क्या है, झपकती रहती है, ठीक है। ये मोल ग्लैंड है, ये ग्लैंड्स हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, मोल ग्लैंड, जीज ग्लैंड, ये पाई जाती है हमारे आईलिड के कॉर्नर पर, ठीक है। जो क्या
ग्लैंड, जो हमारे टीयर्स हैं, टीयर ग्लैंड या फिर जो हमारे आंसू हैं वो किस वजह से बनते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्रंथि। अब बताओ जब हम रोते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जुकाम सी लग जाती है, तो वो जुकाम लगती है जो नाक में से जो वाटर निकलता है वो है ना श्लेष्म में नहीं होता, वो क्या होता है हमारे आंसू होते हैं। उसका कनेक्शन देखो, हमारी आई के जो ऊपर साइड है यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहती है? लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ये पाई जाती है लैक्रिमल ट्यूब। लैक्रिमल ट्यूब के बाद यहाँ पर होता है हमारा लैक्रिमल सैक। ये क्या है? लैक्रिमल सैक। सैक का मतलब क्या होता है हिंदी में? सैक मतलब होता है थैला जो कि इकट्ठा करता है, संग्रहण करता है। तो लैक्रिमल ग्लैंड है, जो लैक्रिमल ट्यूब है, लैक्रिमल सैक है। जब हम रोते हैं ये होता है नेजल पाथ, हमारी आंखों से डायरेक्ट नाक में आकर खुलता है, तो वहां से हमारे जो टीयर है वो निकलते हैं। बताओ लैक्रिमल ग्रंथि क्या है? ये एक प्रकार की कैसी ग्रंथि है? श्वेत ग्रंथि। ये सारी चीजें आप डायग्राम बनाकर ही लिखते जाओ मेरे साथ में। ये लैक्रिमल ग्लैंड होती है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड। हमारे आंसुओं की बात करते हैं, टीयर्स। टीयर्स के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है नहीं होती? तो टीयर्स के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, ध्यान रखना, IgA प्रकार की। और टीयर सलाइवा ये सारे जो हमारे द्रव हैं, ठीक है, ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया, तो इस वजह से लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है। तो लाइसोजाइम क्या काम करता है? लाइसोजाइम जो है ना वो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता। तो रो ही ना चाहिए एक दो बार, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो हमने किस किस की बात कर ली? हमने बात कर ली इस वाले डायग्राम के अंदर हम लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। किस बारे में बात कर ली? लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। लैक्रिमल ट्यूब होती है, लैक्रिमल सैक होता है जो कि नेजल पाथ के अंदर आ जाके ओपन होती है, ठीक है, नेजल पाथ के जाके ओपन होती है। और दो ग्लैंड्स की और बात कर ली, मोल एंड जीज, ये इरेज कर दो। श्वेत ग्रंथि होती है, लैक्रिमल ग्रंथि जो है वो एक रूपांतरित श्वेत ग्रंथि है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई की स्ट्रक्चर। नेत्र गोलक किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? नेत्र कोटर या फिर आई सॉकेट के अंदर। नेत्र गोलक गोल होता है और कितने ग्राम का होता है? 7 ग्राम का। चलो ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हमने व्हाइट कलर, इसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा श्वेत पटल। श्वेत पटल को लाइन वाइज चलते जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर का। जो मोस्ट सवाल पूछे जाते हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर से पूछे जाते हैं और साथ ही साथ सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। आई का सीक्वेंस जो है वो लैब असिस्टेंट में पूछा गया था, प्रीवियस और भी पेपर्स है उनके अंदर पूछा गया था, नीट में भी आया हुआ सवाल है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? सबसे पहले डायग्राम के अंदर मैंने क्या बनाया है? एक व्हाइट कलर की लेयर बनाई है। तो ये व्हाइट कलर की लेयर कौन सी आई के अंदर जो हमें दिखाई दे रही है? जो आई का जो व्हाइट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? श्वेत पटल, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, श्वेत पटल। अब मुझे बताओ, नाम से पता चल रहा है श्वेत पटल मतलब किसकी कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का दिखाई देता है, पर इसके क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ये उभरा हुआ पार्ट क्या बनाया? ये उभरा हुआ पार्ट है हमारा कॉर्निया। क्या बनाया उभरा हुआ पार्ट हमने? कॉर्निया। कॉर्निया इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्निया के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। कॉर्निया, मुझे बताओ, हमारी आई के ऊपर एक पारदर्शी जो भाग होता है श्वेत पटल का, क्योंकि पूरी आंख तो है नहीं, व्हाइट कलर की है, जहां पर जो हमारा गोला पाया जाता है उसके ऊपर एक परत पाई जाती है जो श्वेत पटल की होती है, जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है या ट्रांसल्यूसेंट होता है? पारभासी होता है, पारदर्शी होता है? पारदर्शी होता है, इसके अंदर से आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हमारी बॉडी में हर ऑर्गन्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन्स के अंदर क्या है? ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहती है। ब्लड सप्लाई क्यों? ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करवाएगा? ग्लूकोज कौन प्रोवाइड करवाएगा?
क्योंकि जहां पर क्या होता है, ब्लड सप्लाई एब्सेंट रहती है, ब्लड सप्लाई एब्सेंट इन कॉर्निया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड सप्लाई किसके अंदर एब्सेंट रहती है, कॉर्निया के अंदर। अब मुझे बताओ यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, तो कॉर्निया पता है क्या करता है, डायरेक्ट O2 ऑब्जर्व, डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है वो उसे ऑब्जर्व करता है एंड देन डायरेक्ट ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है। मुझे बताओ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो फिर उसे ट्रांसप्लांट करना कितना आसान होगा, तो ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है इसका। जब हम आंखों को रगड़ते हैं ना तो हमें मना किया जाता है कि भाई आंखें रगड़नी चाहिए, क्योंकि आंखें रगड़ने से जो सबसे फर्स्ट जो इफेक्टिव होने वाला पार्ट है वो हमारा क्या होता है, कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में चीजें समझ में आ गई, लाइन वाइज चलते जा रहे हैं। सबसे पहले श्वेत पटल के बारे में पढ़ रहे हैं। श्वेत पटल जो होता है वो पूरा के पूरा पारभासी नहीं होता, पूरा के पूरा व्हाइट कलर का नहीं होता है। यहाँ से जो ऑर्गन हमें, ये जो पार्ट हमें दिखाई देगा, क्योंकि इतना ही तो देख पा रहे हैं हम, तो ये जो पार्ट हमें दिखाई देगा वो होता है व्हाइट कलर का, ये पूरा भी व्हाइट कलर का होता है। लेकिन ये जो पार्ट है कॉर्निया जो हमने बनाया वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है एंड इसके अंदर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, डायरेक्ट ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है। हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है ये ऐसे आई का, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। इसका ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है। फर्स्ट कॉर्निया कंप्लीट हो गया। अब कॉर्निया के बाद हम देखते हैं व्हाइट वाला पार्ट क्या है। व्हाइट वाले पार्ट को हमने क्या बोला, श्वेत पटल बोला। श्वेत पटल व्हाइट कलर का क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं व्हाइट कोलेजन, व्हाइट कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, कॉर्निया जो है वो नॉन केराटिनस स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, क्योंकि एपिथेलियम क्या कर रही है, आवरण ही तो बना रहा है। जो सबसे बाहरी परत है और सबसे आंतरिक परत है उसको हमने टिश्यू के अंदर क्या बोला था, एपिथेलियम बोला था। तो कॉर्निया भी सेम कैसे है, एपिथेलियम है। ठीक है, श्वेत पटल समझ में आ गया। श्वेत पटल के अंदर क्या होता है, व्हाइट कोलेजन फाइबर होता है एंड देन सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा, कॉर्निया होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाली जो लेयर है, जिसे हमने बोला, जिसे हमने क्या बोलेंगे, रक्तक पटल। रक्तक पटल, रक्तक पटल मतलब, रक्तक पटल मतलब ब्लड वाला। कि आई एक ऑर्गन है, सबसे पहले उसने सुरक्षा के लिए क्या करा, श्वेत पटल बना लिया, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फाइबर प्रेजेंट है। सेकंड नंबर पर हम देख रहे हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल, रक्तक पटल को बोलते हैं कोरोइड। रक्तक पटल, रक्तक मतलब ब्लड, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब कि रक्त वाहिनियां। जो हमारा आई होती है उसकी सेकंड जो लेयर होती है वो हमारी होती है कोरोइड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, ब्लड वेसल्स। अब बताओ ब्लड वेसल्स जो होती हैं, यदि हम रेड कलर को बहुत सारा कर दें, मतलब इतनी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, तो ये दिखने में कैसे कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। रक्तक पटल का काम क्या है, ये क्या होता है, लाइट को परावर्तन होने से रोकता है, लाइट का परावर्तन रोकता है, लाइट का परावर्तन रोकता है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई करता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या बनाया, रक्तक पटल बनाया। ये हमारा क्या है, कोरोइड। ठीक है, ये कोरोइड में आगे की तरफ ये दो संरचनाएं बनाई मैंने, ये वाली फर्स्ट, तो ये वाली जो कि क्या कर रहा है, लेंस को पकड़ के रख रहा है। फर्स्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। और सेकंड है हमारा ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। तो हमारी आंखों का जो कलर है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं लोगों की आंखों के कलर के। तो हमारी आंखों का जो कलर डिसाइड करता है ना, आई कलर जो सेलेक्ट करता है वो क्या होता है भाई, आइरिस होता है। जो हमें दिखाई देता है ना, ये जो रेड वाला पार्ट बनाया है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस। और जो लेंस को पकड़ के रख रखा है उसको क्या बोलते हैं, सीलियरी बॉडी। सीलियरी मसल्स हैं जो कि
क्या बोलते हैं? प्यूपिल। आइरिस के बीच में जो गैप बनाया है उसे बोलते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल जो होता है ना, इसी का शेप चेंज होता है जब हम अंधेरे से उजाले में और उजाले से अंधेरे में आते हैं। तो ये आइरिस के बीच में जो गैप है जिसे हमने बोला प्यूपिल, ये क्या कंट्रोल कर रहा है भाई कि कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी और कितनी लाइट आंख के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, आइरिस जो है, आइरिस की वजह से क्या हुआ? आई कलर हुआ। आई कलर डिसाइड कर रहा है इसके मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है मेलेनिन। हमारी बॉडी के अंदर जो वर्णक होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कलर प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मेलेनिन वर्णक बोलते हैं। ठीक है, तो आइरिस के अंदर हमारे क्या हुआ? मेलेनिन वर्णक हुआ। आइरिस के अंदर बताओ मसल्स प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? अंधेरे से उजाले में जाते तो वो आइरिडियल मसल्स ही तो होती है, जो कैसी होती है? अनिच्छिक प्रकार की। तो इनके अंदर क्या होता है? मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। सीलियरी बॉडी समझ में आ गया? इस डायग्राम के अंदर सीलियरी बॉडी वो है जो कि इस व्हाइट कलर के लेंस को जिसने पकड़ रखा है ना, वो सीलियरी बॉडी है। आगे की तरफ जो प्यूपिल बनाया हमने, जो गैप है, ठीक है, जो गैप है ना ये वाला, इसको हमने क्या बोला? प्यूपिल बोला। और ये गैप किस वजह से हो रहा है? दो आइरिस के, मतलब आइरिस के बीच में जो गैप है उसे बोला प्यूपिल। देन हम बात करते हैं लेंस की। देन हम बात करते हैं कॉराइड हो गया, श्वेत पटल हो गया, रक्तक पटल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला आता है हमारा रेटिना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर देखते हैं। उसके बाद हमारी क्या आई स्ट्रक्चर, ये थर्ड नंबर पर हमने क्या बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रेटिना। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, रेटिना में क्या हुआ? एक प्रकार का एपिथेलियम हुआ। ये जो हमारा श्वेत पटल था वो बाहर की तरफ से कवरिंग कर रहा था, तो रेटिना क्या कर रहा है? अंदर की तरफ से कवरिंग कर रहा है। रेटिना के अंदर हमारी प्रेजेंट रहती है वर्णक सेल्स, वर्णक कोशिकाएं। कि भाई अब हमें बताओ कि हमने सबसे पहले आवरण बना लिया जो कि व्हाइट कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है, जो कि क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहा है। सेकंड नंबर पर हमने ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करवा दी, जो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दी है, ग्लूकोज प्रोवाइड करवा दी है, मतलब उसके अंदर संवहन हो गया। ठीक है, हमने जो प्रकाश की मात्रा जो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, वो क्या हो गया? हमारा प्यूपिल हो गया। आई कलर डिसाइड करने वाला कौन हो गया? आइरिस हो गया। देन हमने बात कर ली लेंस जो पकड़ रखा है वो क्या हो गया? सीलियरी बॉडी हो गई। ठीक है, ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? रक्तक पटल के होते हैं। कॉर्निया एंड श्वेत पटल जो होता है वो आगे वाला होता है। कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहती है, नहीं रहती? नहीं रहती। तो अब हम बात करते हैं थर्ड जो हमारी लेयर है वो है रेटिना, जिसके अंदर वर्णक सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। दो तरह की वर्णक सेल्स पाई जाती है हमारी आई के अंदर। फर्स्ट होती है कॉन सेल्स, सेकंड होती है रोड सेल। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ये रोड सेल क्या है और कौन सेल क्या है। रोड पहले पढ़ते हैं, रोड सेल के बारे में पहले पढ़ते हैं। रोड मतलब रोड जैसे दिखाई देती है, इसको याद करने का तरीका है रोड से मतलब, रोड के आर से मतलब है रात में, रात में काम आने वाली कोशिकाएं। अब मुझे बताओ रात के अंदर क्या होता है? अंधेरा। तो जो रोड सेल्स होती है वो एक्टिव किस में होती है? रात में एक्टिव होती है, अंधेरे के टाइम एक्टिव होती है। और ये कैसी है? प्रकाश के टाइम। अब मुझे बताओ अंधेरा है, अंधेरे को सेंस करने के लिए ज्यादा कोशिकाओं की जरूरत होगी या प्रकाश को सेंस करने के लिए ज्यादा कोशिकाओं की जरूरत होगी? ऑब्वियसली अंधेरे को सेंस करने के लिए होगी। तो जो रोड सेल्स होती है इनकी संख्या होती है 100 मिलियन, और जो कॉन सेल्स होती है इनकी संख्या होती है 65 लाख। अब मुझे बताओ ये क्या है? वर्णक कोशिकाएं हैं। वर्णक कोशिकाओं के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा। जब पिगमेंट टूटते हैं तभी तो सेल की जो ध्रुवता चेंज होती है, उसके बाद हमें विजुअलाइजेशन जाता है, ध्रुवता चेंज होगी कोशिका की, तभी तो न्यूरॉन्स के पास जाएगी सेंस। स्टिमुलेशन जाते क्यों है? क्योंकि जो कोशिका है उसकी ध्रुवता चेंज हो जाती है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी चेंज होने के लिए क्या है? कुछ ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो टूट रहा है, जिसके अंदर केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन के अंदर प्रेजेंट रहता है? आयोडोप्सिन। ध्यान रखना, आयोडोप्सिन याद करना आसान है, क्योंकि रोड सेल्स के अंदर क्या होगा? रोडोप्सिन। क्या होता है? रोडोप्सिन। तो रेटिना जो है वो हमारा अंदर वाला थर्ड लेयर होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? वर्णक सेल प्रेजेंट रहती है। वर्णक सेल्स जो ह्यूमन के अंदर होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है कॉन सेल, सेकंड होती है रोड सेल।
कौन सेल को हिंदी में बोलते हैं? कौन किसको बोलते हैं भाई? शंकु को बोलते हैं। शंकु कोशिकाएं। और रॉड सेल्स क्या होती है? शलाका कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं। यहाँ तक कि हमारी थर्ड लेयर कंप्लीट हो गई। थर्ड लेयर के अंदर दो इंपॉर्टेंट जो चीज है। अब बात करते हैं पूरी स्ट्रक्चर में क्लियर हो गई। फर्स्ट नंबर पे क्या आया? कॉर्निया आया। सेकंड नंबर पे जब हम उसके अंदर गए तो प्यूपिल आया। फिर हमारा क्या आया? थर्ड नंबर पे आइरिस आया। फोर्थ नंबर पे क्या आया? सीलियरी बॉडी आई। उसके बाद हम कहा? सीलियरी बॉडी के बाद लेंस आया। फिफ्थ नंबर पे लेंस आया। अब मुझे बताओ लेंस कैसा है? अवतल प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हमारे अंदर क्या पाया जाता है? उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या बीच में से आंख खाली है या नहीं है? खाली तो है ही नहीं, खाली तो हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है काचाभ द्रव। कौन सा द्रव? कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है? विट्रस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। और ये जो हमने चीजें बनाई ये क्या है? ये है हमारी नर्व। ठीक है, ये हमारा आई का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम पूरी आई के जो डिजीज है, आई के अंदर कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जिसके अंदर आएंगे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो टॉपिक हो गया वो सब हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।